हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा विशेष टॉपिक है। तो आज हम चलते हैं ब्रज में। ठीक है, आज हम ब्रज में चलते हैं। कौन कौन जानता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? हैंड रेस करो। पुराने भक्तों से नहीं, कोशिश करेंगे नए भक्तों से। जिनका नाम लिया जाएगा वो ही बोलेंगे। तमन्ना सिंह। बापू जी। हाँ जी, कहाँ हुआ था कृष्ण का जन्म? हाँ, मथुरा में। 75% लोग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में हुआ था। उस कथा हम लोग श्रवण करते हैं आगे। तो जो भगवान है स्वयं, उनके जो भक्त इस प्रकार ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को बता रहे कि किस प्रकार भागवतम अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है हमारे सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो बताया कि जो भगवान कृष्ण है उनका जन्म मथुरा में नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे भक्तों के लिए नई बात होगी, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया प्रभु जी, हमने तो आज तक जीवन में यही सुना है भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। ठीक है, तो कौन जानता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कौन बताएगा? दिव्या पवार, दिव्या दामोदरी दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गोकुल में। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे इन्होंने बताया, दिव्या जी ने, इन्होंने क्यों बताया गोकुल में जन्म हुआ है ना? अब अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मथुरा में जन्म हुआ है। नहीं, भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो गोकुल में हुआ है ना? गोकुल में नंद के घर में। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, है ना? लेकिन आप कहोगे नहीं प्रभु जी, हमने तो कथा कुशौरी सुनी है। तो अभी आप इस कथा में आते हैं। देखो, आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, अच्छे श्रवण करना। भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो गोकुल में हुआ है। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। वहां जो हुआ थे वो 16 वर्ष के रूप में देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे। प्रकट और जन्म दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जो देवकी थी और वसुदेव थे, कंस ने बोला था कि भैया जो तुम्हारी जो गर्भ में जो संतान होगी वो जानते थे कि वही तुम्हारा काल होगा, है ना? तो जब वो अष्टम गर्भ आया, है ना, तो उन्होंने जान गए कि कंस की अब कृष्ण का जन्म होने वाला है, कि जो भी मेरा काल है उसका जन्म होने वाला है। तो वहां देवकी वसुदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमें दर्शन दो। तो जो देवकी के जो गर्भ में से स्वयं भगवान ने जन्म नहीं लिया, वो क्या हुए? प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? 16 वर्ष के रूप में। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप, पीताम्बर धारण किया हुआ है ना? रत्नों से अलंकृत उनके वस्त्र इत्यादि, और गले में वैजंती माला, बड़ा सुंदर मोर मुकुट, है ना? और बिल्कुल पीताम्बर धारण किया हुआ, जिसे कहते हैं ना राजसी वेद, बिल्कुल कृष्ण के स्वरूप में भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। और कैसे? चतुर्भुज रूप में। द्विभुज रूप में नहीं, द्विभुज मतलब 2 हाथ वाले, चतुर्भुज मतलब 4 हाथ वाले। तो 4 हाथ में क्या है उनके? एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक पद्म है, एक में गदा है ना? और उनके ऐसे रूप में वो देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, इस प्रकार दिखाया गया है कि भगवान कारागार में चतुर्भुज रूप में, जैसे जिस प्रकार विष्णु जी का स्वरूप है उसी प्रकार भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में उनके सामने नारायण स्वरूप में प्रकट होते हैं। और क्यों प्रकट होते हैं वो उनको बताते हैं, देवकी वसुदेव को बताते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में क्यों आया। क्यों बताया कि पूर्व जन्म में तुमने बड़ी कठोर तपस्या की थी, है ना? बड़ी कठोर तपस्या की थी। तुम्हारा जो पूर्व जन्म है उनकी बात उन्होंने बताई कि पूर्व जन्म में जो तुम थे कृष्णी और सुतपा। ठीक है, तुम पूर्व जन्म में कृष्णी थे और जो वो थे सुतपा थे। तो तुम लोगों ने बड़ी कठोर तपस्या की और भगवान से प्रसन्न करके तुमने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि हमारे घर में कृष्ण जैसा बालक हो। मतलब हमारे घर में भगवान ने पूछा क्या चाहिए? हमारे घर में भगवान जैसा बालक हो। तो भगवान जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, भगवान जैसा तो कोई हो नहीं सकता, भगवान जैसा स्वयं भगवान है। तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उनको पूर्व जन्म की स्मृति याद दिला रहे। पूर्व जन्म में किस प्रकार तुम कृष्ण थे, तुम और तुम्हारा जो विवाह इनके साथ, जो वसुदेव सुतपा इनके साथ विवाह हुआ, है ना? और तुमने किस प्रकार कठोर तपस्या की और मुझे प्रश्न किया। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे 8वें जो गर्भ में 8वें रूप में मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। भगवान प्रकट हुए। आप सभी लोग माताएं जानती होंगी, जब बच्चा जन्म लेता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो एक संस्कार किया जाता है, ये जिसे बोला जाता है नाड़ी छेदन। आप सभी लोग जानते होंगे, माता के गर्भ से बच्चा जुड़ा होता है, उस नाड़ी को काटा जाता है, तब बच्चे को अलग किया जाता है। बच्चा गर्भ के अंदर उसी नाड़ी से ही भोजन, श्वास इत्यादि ग्रहण करता है। सभी लोग जानती माता जी लोग। तो
कंस के कारागार में इस प्रकार का नाड़ी छेदन नहीं हुआ। भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान है ना, और प्रकट हो गए। तो वहाँ देवकी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें एक बालक स्वरूप में देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, मुझे अपने साथ ले जाओ और कहाँ ले जाओ, गोकुल में ले जाओ। और गोकुल में जाके यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, और तुम क्या करो, उस पुत्री को ले आओ और मुझे वहां छोड़ रख के आ जाओ, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, अभी बालक स्वरूप धारण करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, देवकी यशोदा के सामने फिर वो बालक बन गए। जन्म नहीं लिया, इस चीज को समझना। जन्म लेना क्या होता है आप सभी माता जी जानते हैं। बच्चा जो जन्म लेता है और प्रकट होना, उसमें बड़ा भेद है, ठीक है। तो वहां पर भगवान कृष्ण क्या हुए, प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। देवकी क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ के खड़े हुए। आप लोगों ने टीवी इत्यादि में देखा होगा, भागवतम में भी ये वर्णन है, ठीक है। ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि स्पेशल बात बता रहे। श्रीमद भागवतम जो हमारा जो प्रमाणिक ग्रंथ है, उसके अंदर ये वर्णन दिया गया है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब इस प्रकार हुआ तो यशोदा और देवकी, जो यशोदा और वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हुए। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या माता पिता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं उसके सामने? नहीं। लेकिन क्यों भगवान के सामने, क्यों भगवान ने अपना 16 वर्षीय रूप उनके सामने लेके खड़े हो गए। भगवान ने बताया कि मैं भगवान हूँ, और तुम्हारे वरदान को सिद्ध करने के लिए, वरदान की मैं पूर्ण करने के लिए मैंने चतुर्भुज रूप धारण किया है, और तुम्हारे बालक के रूप में। तुम्हारी इच्छा थी कि मैं बालक में, हमारा जो बालक हो कृष्ण की तरह हो, भगवान की तरह हो। तो भगवान जैसा कोई हो नहीं सकता, इसलिए मुझे ही स्वयं तुम्हारे बालक के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो वहां वर्णन आ गया। तो भगवान वहां कंस के कारागार में मथुरा में प्रकट हुए, जन्म नहीं हुए। ये जो ब्रज के रसिक है ना, जो ब्रजवासी है, ये बात जानते हैं, साधारण लोग नहीं जानते, लेकिन ये बात, इस बात को आप भी जान गए, ठीक है। अब हुआ था, जो वसुदेव थे उन्होंने टोकरी में, जो कृष्ण जब बाल स्वरूप में हो गए, उनको टोकरी में रखा। जब अभी कभी जन्माष्टमी आएगी तब हम पूरी बाल लीला सुनेंगे, कैसे कैसे कहाँ परेशानी हुई, क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को टोकरी में रखा, सारी बेड़ियां खुल गई, सारी बेड़ियां खुल गई और सारे गेट खुल गए। कहने का अर्थ है कि जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान को धारण करते हैं, तो हमारे सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। वसुदेव ने क्या किया, अपने मस्तक के ऊपर, सर के ऊपर ही तो रखा टोकरी में कृष्ण को, बाल स्वरूप में जब रखा तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। उसी प्रकार जो हम बद्ध जीव हैं, जब हम भगवान को अपने सर में बिठा लेंगे, सर में बिठाने का अर्थ है जब उनको अपने शीश उनके चरणों में डाल देंगे, है ना, अपना मस्तक उनके चरणों में रख देंगे, तो हमारे भी सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, हम भी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की ऐसी महिमा। और वो क्या उन्होंने क्या किया, फिर कृष्ण को उठा के वो टोकरी में लेके आए, और मथुरा और जो नंद गांव है, जो बताया गया गोकुल में बीच में नदी पार करनी पड़ती है, जिसको यमुना जी बोलते हैं। वो कैसे यमुना जी में आए, यमुना जी का स्तर बढ़ने लगा, पानी का बहाव बढ़ने लगा। जो यमुना जी थी वो प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती थी, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने चरण यमुना जी में डाले। बड़ी विस्तृत घटना है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी हम डिटेल में सुनेंगे। उन्होंने अपने चरण यमुना जी को स्पर्श कराया तो यमुना जी शांत हो गई और मार्ग दे दिया, है ना। और वर्षा हो रही थी, और स्वयं शेषनाग जी जो बलदेव प्रभु है, वो भगवान के सेवा में हर प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। वो क्या हुआ, उन्होंने कृष्ण के ऊपर जो छाते के रूप में किसी प्रकार से वर्षा से उनको कष्ट ना हो, और वो उनके पीछे जाने लगे और उनको नदी पार करा दी। जब वसुदेव जी जब पहुंचे इनके घर, नंद बाबा यशोदा के घर। अब यहाँ पर बड़ी तत्व की बात है, इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो समझ गया, समझना पे भगवान की कृपा है। इसलिए अपना रोटी बनाना, खाना पीना जो भी करो, इस चीज को ध्यान से सुनना। जब वसुदेव जी टोकरी में कृष्ण को लेके वहां पहुंचे, तो वहां पर एक बालिका ऑलरेडी थी, और सारे के सारे भगवान की माया ने सबको सुला दिया था। जो पूरे ब्रजवासी थे, सबके सब योग निंद्रा में चले गए थे, किसी को कोई होश नहीं था। जैसे कोई ड्रिंक करने के बाद क्या होता है, बेहोश पड़ जाता, उसको पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार जो बेहोशी की हालत में सारे के सारे योग निंद्रा में थे, और वहां पर एक बच्ची थी। जैसा कि भगवान की आज्ञा थी, तो उन्होंने क्या किया, वसुदेव जी ने उस कन्या को उठाया और टोकरी में रख दिया, और कृष्ण जो थे, जो प्रकट हुए थे, उनको वहां रख दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे यशोदा मैया ने एक बालक को जन्म दिया। यशोदा मैया ने एक बालक को जन्म दिया, वो थे पूर्ण कृष्ण।
और जो देवकी वसुदेव अपनी टोकरी में लेके लाए थे वो थे अंश कृष्ण, और वो आपस में मिल गए। जैसे आप देखना, सागर में एक पानी की बूंद डाल दो तो क्या हम ये बोलेंगे पानी की बूंद है? नहीं, वो क्या हो गया? सागर हो गया। उसी प्रकार जो पूर्ण कृष्ण थे, जो यशोदा मैया के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, उनमें जो वसुदेव जी जो लाए थे, जो भगवान ने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में इसलिए आया हूँ, उनको पूर्व जन्म की स्मृति कराई, और वही जो अंश कृष्ण थे फिर यशोदा मैया के गर्भ में आए, मतलब उनके उसमें जो पूर्ण कृष्ण मिल गए। तो वहां पर जो कृष्ण का फिर जन्म हुआ, कृष्ण का वहां जन्म हुआ। और जो वसुदेव जी थे उन्होंने क्या किया, उस बालिका को लेके टोकरी में रख के और वापस आ गए। और जब वापस आए और उन्होंने फिर कंस आया, और जब उन्होंने टोकरी रखी और उनको कंस आ गया, कंस के जो सारे सिपाही थे वो भी योग निद्रा में चले गए थे। कंस आया तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि 8वीं संतान आ गई। जब कंस ने देखा ये तो कौन है, ये तो है बालिका, और हमने सुना था तेरा पुत्र काल कोई पुरुष बच्चा होगा, कोई पुरुष होगा, ये तो बालिका है। तो देवकी ने बोला कि तुम्हारा तो जो काल होगा वो तो पुत्र होगा, ये तो पुत्री है, इसे छोड़ दो, तुमने पहले ही मेरे इतने पुत्रों को मार दिया। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था। जैसे ही कंस ने पटका, आप लोगों ने देखा होगा, भागवत में भी वर्णन है और टीवी में भी दिखाया गया इस प्रकार जो कृष्ण लीला में, जैसे ही कंस ने पटका उस बालिका को, तो उसने क्या किया, कंस के छाती पे लात मारी, भयंकर लात मारी, और कंस दूर गिरा, कहीं दूर जाके गिरा, और बोला हे मोरा कंस है, फिर तू क्या मुझे मारेगा, तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। आप लोगों ने देखा होगा देवी का स्वरूप लिया। जो देवी थी वो कौन थी, कोई बता सकता है? मैंने पहले ही बताया, जो देवी थी मोनिका विजय जी। हाँ जी प्रभु जी, देवी दुर्गा थी, योग माया कृष्ण जी की जो बहन थी देवी दुर्गा थी, मतलब वो। लेकिन नहीं, योग माया नहीं, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। योग माया नहीं थी वो। विभा वर्मा। प्रभु जी मैं तो योग माया बता रही थी, मैं भी जो योग माया के अलावा बता रहे हैं वो बताओ। माता विंध्यवासिनी, ममता सती, वैष्णवी माता, कंचन शर्मा, विंध्याचली, हिना हरिप्रिया दासा, काली माता, प्रभु जी काली माता। म्यूट कर दो सबको, म्यूट कर दो। वो योग माया नहीं थी, वो थी महामाया। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। वो थी महामाया, ठीक है, वो महामाया थी। अब जो आप लोग बोल रहे हो वो दुर्गा थी, वैष्णवी थी, और अलग विंध्याचली थी, हाँ वो थी, लेकिन उनका वो बाद में सेकेंडरी थी। वो माया का ही स्वरूप है, ठीक है। बहुत सारे भक्तों को चलो इतना तो पता है, जो वैष्णवी थी, विंध्याचली थी, और जो आप लोगों ने बोला दुर्गा, हाँ वो यही थी। तो वही दुर्गा के स्वरूप में जो उनको बोला गया महामाया। लेकिन जो इस चीज को समझना, जो यशोदा के जो गर्भ से जब लेके आए थे, जो यशोदा के घर से जब लेके आए थे, वो थी योग माया। और जब वो कंस के कारागार में पहुंची, जब कंस ने देखा तो वो हो गई महामाया, ठीक है। क्योंकि जो योग माया है वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है। वो भगवान की जो ब्रज में सारी लीला होती है ना, सारी लीला कौन करती है? ये योग माया करती है। और महामाया कौन है? दुर्गा, वैष्णवी, विंध्याचली, ये महामाया। ये क्या करती है? जगत के कार्य करती है। ये प्रकृति है, प्रकृति है जो महामाया है ना। ये महामाया टेम्पररी है, लेकिन जो योग माया है वो परमानेंट है। जैसे इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि, ये सब क्या है? टेम्पररी है, सब टेम्पररी है। उसी प्रकार जो महामाया ये भी टेम्पररी है। लेकिन जो महामाया, योग माया है, वो भगवान की अतरंगा शक्ति, भगवान की मूल शक्ति है, ठीक है। तो ब्रज में कौन रहती है? ये रहती है योग माया, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो, उसको मैं अच्छे से और समझा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यशोदा मैया के पास जब पहुंचे वसुदेव जी, तो उन्होंने क्या किया? जैसा भगवान का आदेश था, उन्होंने उस टोकरी में से कृष्ण को निकाला, अंश कृष्ण को निकाला, ठीक है। अंश कृष्ण को, पूर्ण कृष्ण को नहीं, अंश कृष्ण को निकाला और वहां रखा। और टोकरी में जो बालिका वहां थी पहले से, वो प्रकटित हुई थी, वो बालिका भी प्रकट हुई थी। ये जो महामाया, योग माया जो है ना, इनका भी जन्म नहीं हुआ योग यशोदा मैया के गर्भ से, उनका वो भी प्रकट हुई थी। उन प्रकट जो हुई थी बालिका को वो लेके गए कंस के कारागार में, और कंस ने क्या किया? उनको पटका। जब पटका तो उन्होंने कंस की छाती में लात मारी, बोला तुम्हारा जो जन्म लेने वाला, वो तुम्हें मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है।
कंस वहां इतना भयभीत हो गया कि जिस देवी की पूजा करता था, जो कंस था देवी का बड़ा पूजा करता था देवी की, और वही देवी उसके लात मार रही है। ठीक है, तो जगत में देख लो, जो भगवान का नहीं देवी भी उसकी नहीं है। इसका प्रमाण यहाँ पे मिलता है जो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो भरत महाराज थे, जब जब जड़ भरत बन के आए, आप कथा पढ़ना खुद, तो उनको कुछ काली के भक्तों ने पकड़ लिया। काली को बलि दी जाती है, अभी भी आप देखोगे बंगाल साइड में काली पूजा होती है, वहाँ बलि दी जाती है। तो पहले इंसानों की बलि दी जाती थी, नर बलि। तो जब नर बलि के उन्होंने देखा कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति मिल जाए, तो उन्हें मिला कौन, जड़ भरत। तो उसको ले गए जड़ भरत को उठा के कि आज इसकी बलि देंगे। लेकिन जड़ भरत को कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, ये वो नहीं। उनको ले गए और उनको एक स्थान पे जो लकड़ी का एक खांचा सा होता है, उसमें उनकी गर्दन रखी और बड़ा फरसा जो क्या क्या तैयार किया गया, उनको टीका वीका लगाया। और जैसे काटने वाले थे, तो जो देवी थी कौन, दुर्ग, जो काली थी, उनको क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आया? कहते हैं कि अगर कृष्ण को पता चल गया कि कृष्ण भक्त को मेरे सामने मारा गया, कृष्ण को पता चल गया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कृष्ण मेरे से रुष्ट हो जाएंगे। तो देवी मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गई और उसी फरसे से अपने सारे भक्तों की गर्दन काट दी। देवी ने उसी फरसे से सारे भक्तों की गर्दन काट दी अपनी, कि कृष्ण भक्तों को कुछ ना हो जाए, और जड़ भरत को छोड़ दिया। तो उनको प्रणाम करके चले गए। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि अगर हम सोचेंगे कि नहीं, कि देवी ही है, तो देवी भगवान की शक्ति है। देवी तब प्रसन्न होती है जब कोई भगवान की भक्ति करता है, वो कृष्ण की भक्ति करता है। और वहां पर जब देवी प्रकट हुई, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, बृहद भागवतम में भी वर्णन है, और हमारे सनातन गोस्वामी द्वारा अनेक अनेक ग्रंथों में भी वर्णन है। टीवी में भी दिखाया गया था, ये जिन्होंने बनाई होगी उन्होंने भी ग्रंथ से पढ़ के बनाई होगी। वहां पर भगवान कृष्ण ने देवी को आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी छोटी बहन के रूप में इस संसार में अवतरित होंगी, ठीक है, और तुम्हारी क्या होगी, जिस स्वरूप में तुम हो, तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, मेरे से ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए देखा जाता है देवी की बड़ी महिमा है ना। ये देवी कौन है? ये वही महामाया है जो जगत में है, देवी, दुर्गा, वैष्णवी, विंध्याचली, जो आप सब नाम बता रहे हो। हाँ, ये वास्तव में यही नाम है, यही शास्त्रों में इनके नाम यही दिए गए। लेकिन ये कौन है? भगवान ने ही इनको आशीर्वाद दिया था कि तुम इस रूप में तुम्हारा नाम होगा, संसार में तुम्हारी मुझसे ज्यादा पूजा की जाएगी। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। लेकिन मूल बात यह है कि देवी उससे प्रसन्न होती है जो कृष्ण भक्ति करता है, ठीक है। जो कहता है कृष्ण की भक्ति नहीं करता, देवी की उपासना करता है, देवी उसकी ओर देखती भी नहीं है, ठीक है। इसलिए दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना शास्त्रों का, जिनको डाउट है पढ़ लेना, फिर आप बता सकते हो, ठीक है। जो शास्त्रों की प्रमाणिक बात है मैं आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ। अब वही जो योग माया थी, वो क्या कर रही है? सारे कार्य संचालित करे, प्रकृति के कार्य, जो दुर्गा के स्वरूप में। दुर्गा बोला, इस संसार को बोला गया दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, और उसकी जो जेलर है वो कौन है? दुर्गा, है ना, ये दुर्गा है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये देवी जो है ना, बड़ी दुरत्या है, उसका पार पाना हर कोई नहीं पा सकता इस माया को। ये माया बड़ी दुरत्या है ना। ये क्या करती है? ये जीवों को कष्ट देती है। हम कहते हैं ना संसार कष्ट दे रहा है, ये माया देवी कष्ट देती है। क्यों कष्ट देती है माया? माया इसलिए कष्ट देती है, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता ना, जब हमें जीवन में कष्ट होते हैं, जब हमें पता नहीं चलता करना क्या है जीवन में, तब ये माया कष्ट देती है। तब हम क्या करते हैं? तब हम भगवान की शरण में जाते हैं, जिसमें खूब धन पैसा सब कुछ है, कोई नहीं जाता भगवान की सेवा भक्ति करने, ऐसा जिसको सब मिल रहा है। जब माया कहती है अच्छा, फिर माया कष्ट देती है, तो क्या करते हैं? तब व्यक्ति क्या करता है? तब भागता है देवी देवताओं की ओर, भगवान की ओर। जिसको ज्ञान हो जाता है वो अन्य देवी देवताओं की ओर न जाके भगवान की शरण ग्रहण करता है। फिर देवी परीक्षा लेती है कि ये इस भगवत धाम जाने योग्य है, इस संसार चक्र को तोड़ने के योग्य है। फिर वो 3 प्रकार के कष्ट देती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट। इनको हम श्रवण करेंगे अच्छे से, तब जाके हम जैसे बद्धजीव इस संसार चक्र को पार कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए जानना बड़ा जरूरी है कि कौन किसकी शक्ति है, कौन कार्य कर रहा है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हम इस भौतिक जगत को, हम इस जो माया जाल को कैसे तोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैसे? मामे व प्रपदन्ते माया मिताम तरन्ति दे। भगवान कह रहे जो मेरी शरण ग्रहण करता है वो सहज इस माया को पार कर लेता है, सहज में ही। जैसे गाय का बछड़े का खुर का निशान मिट्टी में बनाओ, कितना सा होता है? छोटा सा। एक छोटा बच्चा भी उसको पार कर लेता है। बताया ऐसा सहज में हो जाता है। इस माया को ऐसे सहज में हम पार कर सकते हैं, तब जब हम भगवान के शरणागत होंगे।
ठीक है, इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने बता रहे हैं। तो ये थी कौन? देवी। अब हुआ क्या? अब वही जो भगवान ने बोला कि जगत में मेरी छोटी बहन के रूप में ये योग माया आएंगी। भगवान की छोटी बहन कौन है? कौन बताएगा? भगवान की नीमन एलवाल जी। पार्वती माँ को कहा गया है छोटी बहन। नहीं, क्या कथा सुन रहे हो आप इतने समय से? हरदीप सलानी हरे कृष्णा प्रभु। कौन बताएगा? सुभद्रा देवी। बना सुभद्रा जी। सुभद्रा जी अभी सुन नहीं रहे? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण है, बलदेव उनके भाई बलराम है, सुभद्रा उनकी छोटी बहन है। सुन तो रहे? तो सुभद्रा उनकी छोटी बहन है। ये वही जो है एक योग माया का ही अंश है, सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी की माता का नाम को क्या है? सुभद्रा जी की माता का नाम कौन है? कौन जानता है? पूजा शाह। वर्षा वृंदादासी। प्रभु जी रोहिणी मैया को बताया गया है। हाँ, रोहिणी मैया। किसने बताए? वर्षा वृंदादासी प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हो आप? ये दिल्ली से, डेरा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। प्रभु जी। तो रोहिणी, हरे कृष्णा। तो रोहिणी मैया है, और किसकी मैया है? सुभद्रा जी की। ठीक है, बहुत सारे भक्त, अभी हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये सब नहीं पता है, छोटी छोटी बातें कि कौन किसका पुत्र है, कौन कौन है। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। अभी बड़ी बड़ी बातें तो हम बाद में जानेंगे, पहले कृष्ण भगवान को ही जान ले, भगवान का क्या है, कौन क्या है, इसको ही जान ले। ठीक है, बलदेव प्रभु रोहिणी मैया के ही कौन है? उनके ही गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, वो बलदेव प्रभु, इनके भी ये भी कैसे उनके अंदर संकर्षण को बोला गया। संकर्षण कैसे? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षण करके आए। ठीक है, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा गया है। तो ये बड़ी चीज विस्तृत है, इसको मैंने अभी आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया, लेकिन जब अब कभी हम जन्माष्टमी के समय उत्सव आएगा, जब हम भगवान की कृष्ण की लीला का वर्णन करेंगे, तब हम इस चीज को आप अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी इसलिए जो ये पूरी घटना है, ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना। और जो फिर हुआ क्या आगे की, तो थोड़ा सा और बता सुन लेते हैं। वही जो पूर्ण कृष्ण थे, तब उनकी जो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, फिर वो और जो बाकी ब्रजवासी आए, फिर उन्होंने वहां नाड़ी छेदन किया। नाड़ी छेदन आप लोग जानते होंगे ना, कुछ क्या बोलते हैं नाड़ी छेदन को? यही बोलते हैं नाड़ी छेदन, यार कुछ और भी बोलते हैं आप लोग, माता जी लोगों को पता होगा, या कोई डॉक्टर होगा तो उसको बताएगा। राजलेखा दासी क्या बोलते हैं? माइक ऑन करो, म्यूट म्यूट। नाड़ी छेदन ही बोलते हैं ना। हाँ, तो वो प्रक्रिया है, उसके अलावा और कोई कुछ है और तो नहीं है ना। तो जब ये नाड़ी छेदन होता है, तो ये किसका हुआ था? ये कृष्ण का हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुल में। इसलिए भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ? गोकुल में। ठीक है, नंद के घर में है। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए जो ब्रजवासी हैं, जो गोकुलवासी हैं, वही वास्तव में जानते हैं। ये हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ही इस तथ्य को प्रकाशित किया ब्रज में। ये ब्रजवासी भी नहीं जानते थे ये बात को, लेकिन जब हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने एक बड़ी सभा बुला के वहां पर इस बात को बताया, बड़े बड़े विद्वान पंडितों के द्वारा, जब उन्होंने वास्तव में देखा, हाँ, और इसके शास्त्रों में अनेकों अनेक प्रमाण है। ठीक है, बहुत सारे प्रमाण है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम के अंदर ही है। और बहुत सारे पंडित विद्वान थे, वो पढ़ते तो थे, लेकिन कभी उन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने इस बार ध्यान दिया तो समझ गए, हाँ, कि वास्तव में भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग कम से कम इतना तो याद रखना कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, वहां वो प्रकट हुए थे। जन्म भगवान का जो नाड़ी छेदन हुआ है, वही जन्म माना जाता है, वो यशोदा के गर्भ से ही हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।